रसवर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 39 3-9 दोहा नंबर 21 श्री राधे अति आश्चर्य भयो ऋषि धरनी समझ न सकी कछु हरि करनी। जब हरणी देवी के मुख में सुखदेव जी प्रवेश कर गए, माता हरणी देवी को, व्यास पत्नी को, व्यास की घरनी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह क्या घटना घटी। भगवान की इस लीला को कुछ समझ नहीं सकी कि हरा हरा मेरे मुख में क्या प्रवेश कर गया। इतने में सकोप शिव आए समाचार सुनी द्रौपायन धाये। इतने में भगवान शिव भी हाथ में त्रिशूल लेकर के शुक को मारने के लिए वहां पहुंच गए। जब महारानी हरणी ने पूछा कि भगवान शिव आप इस तरह त्रिशूल लिए हुए कुपित आए हैं और मेरे मुख में कुछ हरा हरा प्रवेश कर गया, ये क्या राज है। तो व्यास जी गुफा में थे, वो बाहर आकर के पूछने लगे कि हे भोलेनाथ, आप इतने कुपित क्यों हैं, क्या बात है, ऐसा हमसे क्या अपराध बन गया कि आप कुपित होकर के हमारी गुफा की ओर आए हैं। हाथ जोड़ी ऋषि पूछन लागे हर अपराध यो कौन अभागे। किस अभागे ने आपका अपराध किया है, हे भगवान मुझे आप अपने क्रोध का कारण बताइए। शांत स्वभाव कोप जूं जाग्यो हर त्रिशूल ले मारन भाग्यो। आप तो शांत स्वरूप हैं, धरे शरीर शांत रस जैसे, आप तो बिल्कुल शांत रहते हैं। शमशान में जहाँ शांत होता है जाकर के जीव कितना भी उत्पाती हो वो भी जाके शांत हो जाता है, शमशान में रहते हैं। आपको क्रोध क्यों आया है। शांत स्वभाव क्रोध जो जाग्यो, हर त्रिशूल ले मारन भाग्यो। यहाँ तक क्रोध आ गया कि आप त्रिशूल लेकर के किसी को मारने के लिए दौड़े हैं। किसको मारने दौड़े हैं। कथा समस्त बखानी शिव सुनी बेअन से ऋषिवर। सार्थक भोला नाथ तुव सरल मति गति गर्य। तब भगवान शिव ने पूरी कथा सुनाई कि हमारे यहाँ नारद जी आए थे, उन्होंने मुंडमाला का रहस्य जो है पार्वती को जानने के लिए कहा, और जब मैंने बताया कि मुंड तुम्हारे ही है, तब पार्वती जान गई कि मेरे इतने जन्म हो चुके हैं और भगवान शिव वही है। तब रहस्य पूछने लगी कि आप कैसे अमर हैं। मैंने बताया अमर कथा से। तो पार्वती हट करने लगी, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। अमर गुफा में एकांत में हम लोग गए, वहां मैं अमर कथा सुनाने लगा। मैं आनंद में विभोर होकर के नेत्र बंद किए उसमें मग्न था, और पार्वती से कहा था कि तुम ओंकार भरना। पार्वती को नींद आ गई और ये शुकी का बालक शुक वो कथा सुन गया। जब मैं जागा अपनी समाधि से, पार्वती को तेज कराया तो बोले मुझे बहुत देर हो गई है सोए हुए। तब मैंने समाधि में देखा तो ये शुक का बालक कथा सुन गया। मैंने सोचा ये तो किसी को अधिकार नहीं है अमर कथा सुनने का, इसलिए मैं मारने भागा हूँ, और वो अभी आकर के तुम्हारी पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया है, वो शुकी का बालक। तब भगवान श्री वेदव्यास जी तथा करके हंसने लगे कि भगवान आप वास्तव में ही भोलेनाथ हैं। जब आपके मुख से वो कथा सुन चुका है अमर कथा, तब फिर मरेगा कैसे जो आप उसको मारने दौड़े हैं। आपकी सरल मति है लेकिन गति बड़ी गंभीर है। अमर कथा जय सुनी तव मुख सो किनी मरे लहे अमर सुख। बताइए, जिसने आपके मुख से अमर कथा सुन ली है वो कैसे मरेगा। वो तो अमर सुख, अमरता का सुख प्राप्त करेगा। सुनी बेअ से कामारी जानी त्रुटि हरि कृपा पात्र जान्यो मरम पुटी। भगवान शिव को भी अपने ऊपर हंसी आ गई कि बात तो वेदव्यास जी सही कह रहे हैं, जब मेरे मुख से अमर कथा सुन चुका है तो वो मरेगा कैसा है। लेकिन ये समझा कि जरूर ये जो तोती का बालक है, तोता है जो मुख में प्रवेश कर गया है हरणी माता के, वो जरूर भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का कृपा पात्र है कोई। तो ये रहस्य जान करके भगवान शिव हंस पड़े। भगवदेशा जानी हृदय मां करे सदाशिव गिरि कैलाश जहाँ। भगवान की इच्छा जान करके, तो भगवान ही यही चाहते थे कि ये अमर कथा मेरे मुख से ये सुने और
यह विचार करके वेदव्यास जी से विदा लेकर के अपने कैलाश पर राधे राधे बाबा जी। श्री राधे।